प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट दर्शन शास्त्र में भारतीय दर्शन के अंतर्गत आज हम जैन दर्शन की चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन में प्रारंभिक जो नास्तिक दर्शन है, जिसमें चार्वाक है, जैन है, बौद्ध है, ये प्रारंभिक दर्शन नास्तिक दर्शनों के रूप में रखे गए हैं। सबसे पहले हमने चार्वाक दर्शन की बात की थी, उसके बाद में अब सेकंड नंबर पे जैन दर्शन के संदर्भ में चर्चा हम करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पहले की बात अपन करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म का बोलबाला जो है चरम सीमा पर पहुंच गया था। पूर्ण रूप से जो है ब्राह्मण धर्म जो है विकसित रूप में था और जो सामाजिक असमानता हमें देखने को मिलती है वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सामाजिक असमानता के कारण बहुत सारे लोगों का जो है जीना दुभुर हो गया था। बहुत सारी जो है असमानताएं उनके साथ की जाती थी और मानव जीवन जो है इतनी जो है जटिलता में आ गया था कि मानव का जीवन जो है जीना ही बहुत मुश्किल सा लगने लगा था। बहुत सारे वर्गों के साथ में अन्याय या अत्याचार किए जाते थे। ऐसी सामाजिक विषमता के अंतर्गत जब मानव को मानव ही नहीं समझा जा रहा था, एक ऐसी स्थिति जो है सामने आ गई थी कि मानव को मानव के रूप में नहीं समझा जा रहा था, वरन पशुओं से भी बदतर जो है व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा था। ऐसे समय में जो है दो धर्मों का जो है प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, जिन्होंने सामाजिक असमानता को दूर करके समाज में सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया, मानव को मानव बनाने का प्रयास किया। एक जो है बहुत ही जो है सामाजिक परिवर्तन जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है और ये जो परिवर्तन जो है, जो चरम सीमा पर जो है सामाजिक असमानता पहुंच चुकी थी, उस चरम सीमा पर पहुंचने के बाद में दो जो है महापुरुषों का जो है प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने जो है दो धर्मों का प्रादुर्भाव किया, एक जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया, जिसमें सबके साथ में समानता का व्यवहार करने पर बल दिया गया। उसी प्रकार से जैन धर्म भी उस समय जो है विकसित रूप में आया और सबको जो है साथ लेकर जो सामाजिक असमानता है, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उनको दूर करने का जो है उन्होंने प्रयास किया और सामाजिक समरसता स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है निभाया। तो जैन धर्म जो है समकालीन दर्शन है। जैन और बौद्ध धर्म जो है दोनों ही धर्म जो है समकालीन है और दोनों ही धर्मों के अंतर्गत जो दार्शनिक विचारधाराएं देखने को मिलती है, उनमें भी बहुत सारी समानताएं हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम जैन दर्शन के परिचय के संदर्भ में बात करेंगे और उसके बाद में जैन दर्शन में किन किन चीज़ों पर चर्चा की गई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैन दर्शन के जो प्रतिपादक है वो महावीर स्वामी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म में जो है तीर्थंकर परंपरा रही है और तीर्थंकर परंपरा के अंतर्गत जो है 24 तीर्थंकर हुए। आदिनाथ से लेकर जो है जो पहले ऋषभदेव या आदिनाथ जो पहले तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म का जो है प्रादुर्भाव किया, उसको विकसित रूप देने का या उसको व्यवस्थित या नियमबद्ध बनाने का जो श्रेय जाता है वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जाता है। बहुत सारे जो है जो 24 तीर्थंकरों के अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है 23 जो तीर्थंकर अन्य रहे, उनका भी जैन दर्शन का विकास करने में, जैन दर्शन को विकसित रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु जो मूल जो है श्रेय जाता है या विकसित करने का जो श्रेय या प्रतिपादक के रूप में जो जाने जाते हैं, वो 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी जाने गए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। उससे पहले 23वें तीर्थंकर काशी नरेश के पुत्र जो पार्श्वनाथ हुए, उसके अतिरिक्त जो है मल्लीनाथ है, चंद्र प्रभु है, नेमिनाथ है, बहुत सारे जो है तीर्थंकर हुए
जिन्होंने जो है जैन दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और एक विकसित रूप जो दिया गया है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, ये राजकुमार थे। बचपन का नाम था वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी या व्यक्ति के रूप में जो है महावीर स्वामी जाने जाते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर का परित्याग किया और घर का परित्याग करने के बाद में लगभग 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के उपरांत जो है 42 वर्ष में इनको कैवल्य की या ज्ञान की प्राप्ति हुई और बाद में उस ज्ञान को इन्होंने विकसित करने का प्रयास किया, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, जैन दर्शन को विकसित करने का कार्य इन्होंने किया। तो यहाँ पर हम जो है महावीर स्वामी के सामान्य संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि महावीर स्वामी जो है 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद में जब उनका शरीर जो है पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो गया था, उनके कपड़े जो है वो जीर्ण शीर्ण होकर जो है फट गए थे, ऐसी कठोर तपस्या के उपरांत उन्हें जो है कैवल्य की प्राप्ति और वो तीर्थंकर के रूप में जाने गए। तो महावीर स्वामी ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया, जैन दर्शन, इसके साहित्य के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि जैन दर्शन का जो साहित्य है, जैन दर्शन की जो हमें जानकारी मिलती है, पहली बात वो प्राकृत भाषा में मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध दर्शन की भाषा जो है वो बौद्ध धर्म की या बौद्ध दर्शन की जो भाषा है वो पाली भाषा है और जैन दर्शन की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा में जो है इसका साहित्य हमें देखने को मिलता है। जैन दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो तत्वार्धिगम सूत्र है जो उमा स्वामी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जैन दर्शन का मूल सार हमें देखने को मिलता है। चाहे वो त्रिरत्नों के संदर्भ में हो या द्रव्य विचार के संदर्भ में हो, संपूर्ण ज्ञान जो हमें जैन दर्शन का मिलता है वो तत्वार्धिगम सूत्र जो उमा स्वामी कृत है उसके द्वारा मिलता है। इसके अलावा भी जैन दर्शन के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके द्वारा हमें जैन दर्शन की जानकारी मिलती है, जिसमें न्यायावतार है जो सिद्धसेन दिवाकर का ग्रंथ है, दर्वे संग्रह है जो नेमिचंद्र का है, स्याद मंजरी जो है एक ग्रंथ है जो मलिसेन के द्वारा लिखी गई है और परमे कमल मार्तांड जो प्रभाचंद्र के द्वारा लिखी गई। यह इसका साहित्य है जिसके द्वारा जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, इसके द्वारा हमें जो है जैन दर्शन की संपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले देखेंगे कि जैन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जैन शब्द जीन शब्द से बना है जिसका तात्पर्य होता है विजेता। विजेता का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने राग है, द्वेष है आदि जो मन के विकार है उन पर विजय जिन्होंने प्राप्त कर ली वह जीन से जैन कहलाए। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई जिसका अर्थ है विजेता, और विजेता का तात्पर्य क्या लिया गया कि राग द्वेष आदि जो मन के विकार है उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लेना ही जो है विजय से तात्पर्य लिया गया, विजेता से लिया गया है। और उसी के आधार पर जो है जैन दर्शन की जो हमारे मनोविकार है उनका नाश किया जाता है और उसके आधार पर केवली जो जिन्हों के उपासक है वे जैन कहलाते हैं। जो केवली पुरुष है जिन्होंने अपने आप को जो है मुक्त कर लिया है, जिन्होंने राग द्वेष पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है, वो क्या कहलाएंगे? जीन कहलाएंगे। दूसरी बात, एक लंबी जो प्रक्रिया की मैं बात बता रहा था कि जैन दर्शन के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों की एक परंपरा देखने को हमें मिलती है जो ऋषभ देव से लेकर जो है महावीर स्वामी तक पहुंचती है। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर है और ऋषभ देव जो है पहले तीर्थंकर है जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब तीर्थंकर से तात्पर्य क्या है या तीर्थंकर किसे कहा जाता है? जो मुक्त है, जो
मुक्त है, और मुक्त किस प्रकार से हुए? जिन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा या अपनी साधना के द्वारा, अपने प्रयत्नों के बल पर जो है बंधनों का त्याग करके मोक्ष को अंगीकार जिन्होंने कर लिया है, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। अपने साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा या अपने प्रयत्नों के बल पर जो है, जो जितने भी बंधन है, उन बंधनों का त्याग करके जिन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया है, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन दर्शन के, जैन धर्म के जो संप्रदाय है, वो दो प्रकार के संप्रदाय हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी धर्मों में दो संप्रदाय देखने को मिलते हैं, चाहे हिंदू धर्म की बात करें, चाहे मुस्लिम धर्म की बात करें, चाहे ईसाई धर्म की बात करें, चाहे बौद्ध धर्म की बात करें। सभी धर्मों में जो है दो संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? शैव और वैष्णव है। मुस्लिम धर्म के संप्रदाय है शिया और सुन्नी है। ईसाई धर्म के जो संप्रदाय है वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है। बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय है वो महायान और हीनयान है। इसी प्रकार से जैन धर्म के जो संप्रदाय है वो श्वेतांबर और दिगंबर है। अब ये दो संप्रदाय जो है किस प्रकार से विभाजित हो गए? जैन धर्म में जो है दो संप्रदाय किस प्रकार से हुए कि महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद में उनके शिष्यों में जैन संघ के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जाता रहा, लेकिन 210 ईसा पूर्व के लगभग जो है भद्रभाव और स्थलभाव, दो जो उनके शिष्य थे, उन्होंने इस जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया। ये दो संप्रदायों के आचार्य थे। परस्पर मतभेद होने के कारण ये जैन संप्रदाय के दो दल बन गए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। स्थल भद्र के जो अनुयायी है वो श्वेतांबर है, और भद्रभाव के जो अनुयायी है वो दिगंबर है। दोनों में अंतर क्या है? श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो है सफेद वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कौन? जो सन्यासी है। प्रत्येक मनुष्य नहीं, जैन धर्म का प्रत्येक मनुष्य जो है श्वेत वस्त्र धारण नहीं करता, चाहे वो श्वेतांबर संप्रदाय का क्यों न। ये जो बातें हैं वो सन्यासी के ऊपर लागू की गई है कि जैन धर्म का जो सन्यासी है वो श्वेत वस्त्र धारण करेगा। कौन सा? जो श्वेतांबर संप्रदाय का है। और दिगंबर संप्रदाय का जो सन्यासी है वो पूर्ण रूप से नग्न जो है रहता है, क्योंकि महावीर स्वामी ने जो है वस्त्रों का परित्याग कर दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हुए उनके जो कपड़े हैं वो जीर्ण शीर्ण होकर फट गए थे, और चूंकि उन्होंने समस्त विकारों का नाश कर दिया था, अपने आप को विजय कर लिया था, इसलिए उन्होंने जो है वस्त्रों का परित्याग कर दिया था। इसलिए उनके जो अनुयायी है वो निर्वस्त्र, या हम कहें कि नग्न, उनके साधु जो है वो नग्न रहते हैं। इनके जो नियम है जैन धर्म के, दिगंबर संप्रदाय के नियम जो है वो अत्यंत कठोर माने जाते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के जो नियम है उनकी अपेक्षा जो है कम जो है उनमें लचीलापन देखने को मिलता है। तो दोनों में जो बेसिक अंतर है कि एक जो है नियम दोनों के बराबर है, लेकिन एक जो है कठोर नियमों के पालन करने पर बल देता है, और दूसरा जो है उसमें जो है शिथिलता या जो है समानता लेकर जो है चलने का प्रयास करता है। तो ये जैन दर्शन का सामान्य जो हमने परिचय बतलाने का प्रयास किया कि जैन दर्शन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जैन धर्म को जो है प्रतिपादक कौन रहा, जैन दर्शन जो है दो भागों में, धर्म जो है किस प्रकार से दो भागों में बट गया, उसका साहित्य के बारे में जानकारी आप लोगों को दी गई
कि तत्वार्थिगम सूत्र जो है उमा स्वामी का, उसके द्वारा हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त भी अन्य ग्रंथ जो चाहे न्यायोत्तार की बात करें, चाहे श्याल मंजरी की बात करें, या द्रव्य संग्रह की, या प्रमेय कमल मार्तांड की, इनके द्वारा भी हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि नेमिनाथ के संदर्भ में या मल्लिनाथ के संदर्भ में या पार्श्वनाथ, जो सामान्य रूप से माना जाता है कि जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो पार्श्वनाथ के द्वारा ही प्रारंभ किया गया, और दिगंबर संप्रदाय जो है वो मूल रूप से जो है महावीर स्वामी के अनुयायी के रूप में माने जाते हैं। यद्यपि दोनों ही जो है महावीर स्वामी को ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो ये जो है सामान्य रूप से जैन दर्शन का जो परिचय है उसके बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट अगले जो वीडियो है उसमें जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। ये तो उनका परिचय है, उसके बाद में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और अंत में नीति मीमांसा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।